कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है और सरकार को घेर रही है। इस कार्रवाई को बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है जो कुछ दिनों पहले गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई थी। उधर सरकार कह रही है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा सरकारी एजेंसियां वहां पर एक्शन लेंगी। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री आखिर क्या थी, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आज क्या हुआ, विवाद कैसे बढ़ता चला गया। आप लोग कौन आराम से बात करोगे? इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर में हड़कंप मच गया। वारंट आपको पता है? दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन रखवा लिए गए और फिर शुरू हुई कार्रवाई। वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, लिखा हुआ वारंट। इस बीच मुंबई के बीबीसी दफ्तर में भी आयकर विभाग की दबिश की खबर आई। पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीबीसी के दफ्तरों में टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। बीबीसी दफ्तरों की कार्रवाई जैसे ही फैली, सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। कुछ दिनों पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। हिंदू संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोर्चा खोला था और कांग्रेस ने सरकार पर डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आरोप लगाया। जेएनयू समेत देश के कई यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठनों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने को लेकर हंगामा किया था। अब कांग्रेस बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग की कार्रवाई को उसी डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़ रही है। आयकर, ईडी, सीबीआई मोदी जी के ऐसे हथियार हैं इस सरकार के। कह दिया जाता है कि वो उनका स्वतंत्र कार्य है, पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बनना, छापे, दोनों का समय कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं। अगर वास्तव में देश को नुकसान पहुंचाने का काम किसी ने किया है और उसके कारण से जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत इससे कई गुना बढ़ाना चाहिए जिससे कम से कम ये भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार से रोक लगे। बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग के एक्शन को लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। जो आयकर इनकम टैक्स रेड है बीबीसी के ऊपर, ये टाइमिंग लेकर थोड़ा क्वेश्चन है। ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है आईडी का, या एक विंडिक्टिव प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए? थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की। आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर गरमाई सियासत जल्द खत्म नहीं होगी। इस सर्वे को लेकर अभी कई तीखे सवाल उठेंगे। इस बहाने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के हमले और तेज होंगे। आज तक ब्यूरो।